नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। जितने प्रशिक्षु इस बात को लेकर आहत में जी रहे हैं कि सर डीएलएड खत्म हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, तो दो तीन मुद्दों पे मैं बात करूंगा। दो मुद्दा क्योंकि स्पेशली मैं अलग से इसका सेपरेट वीडियो बना देता हूं। और मैं भी बहुत सारे बच्चे उस बड़े से वीडियो को जो रात में आई थी उसको ना देखें क्योंकि उसके अंदर सारे चीज़ इंक्लूड किया गया था। तो डीएलएड खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा इस पर चर्चा कर लेते हैं। और जो बच्चे कह रहे हैं डीएलएड क्या क्या है विवाद, देखिए भाई, कल आपको पता है धर्मेंद्र प्रधान जी नई शिक्षा नीति को भी लागू मतलब एक तरह से कर दिए हैं। तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं, समझ रहे हो ना आप। तो अब जाहिर सी बात है कि नई शिक्षा नीति में ये साफ साफ मेंशन है कि आने वाला भविष्य बीएड का होगा। तो बीएड के अगेंस्ट में ना ही सुप्रीम कोर्ट जाएगी क्योंकि वह बहुत ही विचार विमर्श करके फैसला लेगी कि भविष्य में उसे एक तरह से ना चीज़ें देखने को मिले। और 14 दिसंबर को जो एक फैसला आया था, डीएलएड खत्म होगा क्या, खत्म होगा तो किसका नुकसान और किसका फायदा। और 14 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था बीएड और डीएलएड के पक्ष में, फैसला कोई नहीं था, इस पर चर्चा किया गया था बीएड और डीएलएड को लेकर। भाई देख लेना, ये लाइव वीडियो नहीं है, पहली बात है। आप सभी लोग कमेंट अपना बंद करके रखें, बस आप समझ लो इन दोनों पे अगर कन्फ्यूजन हो तो, अन्यथा आप सभी लोग कमेंट कर देना, उस पर एक वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है ना। देखना मेरे भाई, जो बीएड है और डीएलएड है ये दोनों एक तरह से भाई भाई ही हैं। और दोनों में एक बड़ा कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट भी और बहुत सारे चीज़ें ने तय भी मतलब इस चीज़ को प्रूव भी किया है कि डीएलएड बड़ा है। जब डीएलएड बड़ा है तो डीएलएड का जो क्रेज है डाउन होने की वजह से वो जा रहा है भाई, उसकी विदाई हो रही है। देखना बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो कि जैसे हरियाणा हो गया, और जैसे कि आपका दो तीन और राज्य हैं वो पारित कराना शुरू कर दिया। हरियाणा में तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर भी दे दिया है और प्लस वहाँ पे बंद भी हो गया डीएलएड। तो धीरे धीरे हर एक राज्य उसको अपनाएंगे। अब एक बैग नहीं, जो बच्चे कल कमेंट कर रहे थे कि क्या सर डीएलएड खत्म हो जाएगा अब सर 2023 में हम करें या ना करें, 2022 वाले को क्या होगा, तो कोई बात नहीं, आप करिए, जब तक है वो करिए। और खत्म होने का मतलब यह नहीं कि जो बच्चा कर लिया उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर आप भविष्य में अगर आप बीएड कर लेते हैं तो उसका प्रॉफिट कुछ अलग सा देखने को मिलेगा, आपको बहुत अलग सा देखने का मिलेगा निश्चित रूप से। और अगर आप डीएलएड किए हैं अभी तक तो कोई डरने की बात नहीं। आप जैसे सिचुएशन से गुजर रहे हो वही सिचुएशन रहेगा आपके लिए, ना ही प्राथमिक सटने वाले हो, ना ही आपका आगे जहाँ जहाँ आपको केवीएस वगैरह में मौका दिया जाता है सब कुछ दिया जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को दिमाग में लेके चलने हमें। और एक मैं और बात करूँगा सुपर टेट को लेकर, थोड़ा सा इसकी वैकेंसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें, ठीक है। इसमें बहुत चीज़ें बहुत ही अच्छे से नॉर्मली हमको बहुत जल्दी दिखने वाले हैं। तो देखना डीएलएड खत्म नहीं होने वाला, इसको दिमाग से निकाल दो खौफ अपना। और 14 दिसंबर को क्या फैसला आया, फैसला कुछ नहीं था, ये एक चर्चा था, जज के द्वारा किया गया था। जज के द्वारा क्या किया गया था, एक चर्चा किया गया था इस पर, क्योंकि पक्ष और विपक्ष, जैसे कि आपको पता है कि इसमें जो सबसे बड़ा इसका विरोधी है वो तो राजस्थान, मतलब कि आपका जो आपका माननीय जोधपुर हाई कोर्ट है वो इसका बहुत सख्त विरोधी है। और सख्त विरोधी नहीं है, वह एनसीटी के जो कानून बनाया गया ना उसके पॉइंट का उन्होंने विरोध किया है कि भाई ये पॉइंट नहीं होने चाहिए, इस पॉइंट से आप खेला मत खेलो ना, आप ऑथेंटिक पॉइंट लेकर आओ जो लॉ में एक तरह से, हाँ, उसको कोई काट ना सके। लॉ का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ें कटे ना भाई, कुछ ऐसा नियम कानून, जैसे हमें अगर मैथमेटिकल सॉल्व करना है, मुझे एरिया निकालना है स्क्वायर का रेक्टेंगल का, तो एक मैं ऐसा प्रूफ करके एक ऐसा फार्मूला बनाऊं जिसको कोई माइकलाल काट ना सके, कोई बहादुर काट ना सके उससे। तो वो चीज़ें क्या हैं, एक ऑथेंटिक चीज़ है, अब उसको कोई काट ही नहीं सकता। लेकिन आपने ऐसे कोई उठे वो बगड़म बगड़म बना दिया, पता नहीं क्या बना दिया, लाइन में लिख दिया भाई ऐसे ऐसे बात हैं और इनको ब्रिज कोर्स करा के इनको मान्यता दे दिया जाएगा या और अभी आज तक ब्रिज कोर्स नहीं हुआ, 2 साल हो गए उनको ज्वाइनिंग के। 2018, 2 साल क्या, 2018 से देख लो कितने साल हो गए, 2019 के बाद है ना, तीन साल हो गए ज्वाइनिंग के, उनको ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया। 6 महीने का ब्रिज कोर्स 6 महीने के बाद कराने की बात की गई थी। अब ब्रिज कोर्स किस स्कूल में हो, किस महाविद्यालय में हो, इसका भी आपने बंदोबस्त नहीं किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि आगे जो भी फैसला आएगा ना, बीएड के पक्ष में रहने वाला है, बीएड के विपक्ष में नहीं रहने वाला है। अब एक और मैं कारण बता देता हूँ, फिर इस पर डिस्कस करता हूँ क्या इसमें बातें की गई हैं। देखिए भाई, जो आपका यह पूरा का पूरा मतलब कि आपका जो इस पे फैसला किया गया डीएलएड को लेकर बीएड के पक्ष में, अब एक चीज़ और देख सकते हो इसमें, जो आपका 14 दिसंबर को फैसला, चलो इस पर ही बात कर लेते हैं पहले। 14 दिसंबर को एक फैसला आया था, जो 14 दिसंबर को फैसला गया, एक तरह से जज ने दोनों पक्षों की बात सुना, आपके एनसीटी हो गई, प्लस आपका केंद्र सरकार हो गया, प्लस आपका राज्य सरकार के हर एक बीएड से बीएड धारी हो गए, मतलब जो भी पर्सनल हो गया, सारी चीज़ें वो उनकी सुनी गई, और प्लस विपक्ष का भी सुना गया। तो कुछ लोग इसको हल्ला उड़ा दिए, हाँ भाई चलो विपक्ष के पक्ष में अगर जज बोल रहे हैं तो भाई विपक्ष वाला सही है ना, चैनल पे ऐसे कुछ उड़ने लगे। और अभी तक कोई फैसला हुआ ही नहीं है, इतना समझ लेना। और चीज़ें आपको अलग सी देखने को मिल रही हैं, है ना। तो कुछ लोग अलग इसको
अंदाज में दिखा रहे हैं, तो ये चीज़ें हमें अलग अंदाज में नहीं जाने हैं, क्योंकि अभी फैसला तो आया ही नहीं है। अभी तो पूर्ण रूप से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होना चाहिए उस पर कुछ निर्णय नहीं आया है। अब निर्णय आएगा, 1-2 हियरिंग्स में निश्चित रूप से आ जाएगा, क्योंकि कल आपने देखा कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी थे आपके भाई, वो चीज़ें हमको शिक्षा के जगत पे थोड़ा सा अलग सा देखने को मिला। जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो पूरी तरीके से लागू हो चुकी है। जो 10 है उसको एक तरह से उसका जो होता था बोर्ड, उसको ख़त्म कर दिया गया है, और 10 का कोई मतलब नहीं है 10th का, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से जो चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस हुआ है सामने, आप देख सकते हो। अब जो आपका 3+3+2 वाला जो नियम है, 5+3+3+2 वाला, वो लागू होगा। ठीक है, 5 3 8 3 8 2 10 3 13 साल का पूरा आपका डिग्री होगा जब आप ग्रेजुएशन तक पूरा पास आउट हो गए, है ना। ये सारी चीज़ें हैं उसमें मेंशन की गई हैं। तो यह इंट्रोड्यूस हो चुका है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में साफ साफ लिखा गया है कि भविष्य जो होगा बीएड का होगा और डीएलएड नहीं। तो इसको भी सोच कर वो विचार करके फैसला देगी। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ी चुनौती यह है कि केंद्र सरकार मतलब केंद्र में भी जो पक्ष है हमारा, और जो हमारा राज्य में भी पक्ष है, मतलब कि सत्ता है, वो दोनों पूर्ण बहुमत के साथ एक ही किसी भी पार्टी का है। तो जाहिर सी बात है, अगर वह पूरी की पूरी पार्टी ही बीएड के पक्ष में है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सुप्रीम कोर्ट भी शायद कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अगर 1% में मान लूँ, इस पर सुप्रीम कोर्ट वैसे चर्चा जरूर करेगी, इसको लेकर सारी चीज़ें पक्ष में रखेगी, और अंततः जो भी आएगा फैसला। देखिए, मैं किसी का मोनोपाली यहाँ पे नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ बच्चों। आप ये मत सोचना कि मैं किसी डीएलएड के विपक्ष में या पक्ष में बोल रहा हूँ। देखिए, आपको डरना नहीं है, आप कंपटीशन में हो, कंपटीशन में डीएलएड बीएड के साथ सब कुछ है, सारे बच्चे रहेंगे उसमें कंपटीशन में। अगर आपको सच में एक नौकरी पानी है, चाहे अगर 17,000 भी भर्ती क्यों ना आ जाए, अगर 52,000 भी आ जाए, तो इतना हौसला बुलंद रखना कि एक सीट मेरा हो जाए उसमें। ठीक, इतना बुलंद रखना है। कंपटीशन तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा, लगभग 14-15 लाख बच्चों में होने वाली है, चाहे जितनी वैकेंसी आए, एक सीट पे कम से कम 15-16 बच्चे होने वाले हैं। ये चीज़ दिमाग में, 15-16 तो कम से कम बता दिया मैंने, ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 भी जा सकता है एक सीट पे, ठीक है ना। तो यह चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। तो इसमें कोई यह नहीं करना कि भाई बीएड वाले आ जाएंगे तो हम हार जाएंगे, मतलब मेरा कमज़ोर हो जाएगा। भाई क्यों कमज़ोर हो जाएगा? हर फील्ड में तो बीटेक वाले घुसे हैं, कैसे कह सकते हो कमज़ोर हो जाएगा? क्या डीएलएड बीटेक वाले नहीं कर रहे हैं? क्या बीएड बीटेक वाले नहीं किए हैं? भाई तो हर चीज़ें हमको लेके चलनी है। अगर आप ऐसे हार मानोगे तो हर क्षेत्र में देख लेना, आगे वाले आने वाले समय में ना, जितने बीएड धारी हैं, बीटेक धारी हैं ना, हर चीज़ में घुस जाएंगे। तो चीज़ों को अपने हिसाब से सोचो कि हम दोनों आपस में लड़ते रहें और मान ले जाए मलाई कोई और। तो ये चीज़ें थोड़े से दिमाग में रखने हैं, और कोई कमज़ोर नहीं किसी से, ठीक है। अगर इस बात को लेकर डरते हो तो मत डरा करो भाई, वैसे यह कोई मसला नहीं है डरने का। जो भी आएगा वो निर्णय हम लोग देखेंगे, अभी कोई खास निर्णय नहीं है, बस चर्चा पे चर्चा हुआ है, ठीक है। यह चीज़ें थी, पूरा का पूरा मोहर इस पे लगाया गया है कि भाई जो चीज़ें हैं मैं अभी दोनों पक्ष का सुनूंगा। अगर 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, 1% के लिए मैं मान भी लूँ यह चीज़ कि मान लीजिए बीएड के विपक्ष में फैसला आ जाता है, बीएड के विपक्ष में आता है, और ऐसा कोई कानून मतलब कि पारित हो जाए कि भाई यह बीएड को एक तरह से प्राथमिक में नहीं बैठने देना है। मान लीजिए आरटी एक्ट जो आपका 2009 है, धारा 23 के उपधारा 1 और मतलब सेक्शन जो आपका मतलब कि सेक्शन 23 के उपधारा में 1 और 2 में यह मेंशन, मतलब इसके अकॉर्डिंग जो जोधपुर ने एक तरह से उस पर कंप्लेन किया है कि भाई यह चीज़ें गलत किया है एनसीटी ने। मान सकते हैं एनसीटी ने वो गलत फैसले सुनाए थे उस समय। तो इसका मतलब यह नहीं कि अब सत्ता, मतलब उन्होंने बीएड को निकाल दिया, मान लीजिए ऐसा कुछ आ गया। तो आप देख सकते हो बीजेपी सत्ता में ऊपर भी, अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता, शायद इस बार भी चीज़ें वही देखने को मिले जो सरकार है नहीं चेंज होने में हमको देखने को मिलेगा। भाई हर जगह आप देख लो चीज़ें, जब तक शायद ऐसा लोग कहते हैं जब तक मोदी है तो मोदी, तो इन सब पे हमें नहीं जाना है। खैर वो जो भी होगा हमें वक्त बताएगा। और अगर सत्ता पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत का जो बीजेपी वहाँ पे है और बीजेपी केंद्र में भी है, राज्य में भी है, तो दोनों का एक तरह से तालमेल बैठा हुआ है। और आप देख रहे हो कि डीएलएड हर जगह से बंद हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जो फैसला आएगा ना, वो अगर उस पर कोई 1% भी एक तरह से विरोध आता है, कुछ विरोध में आता है, तो वह इसको चेंज भी कर सकते हैं, पूर्ण बहुमत के साथ चेंज कर सकते हैं, उसमें कानून बदल सकते हैं हेरा फेरी। अगर कानून की बात कर रहा है भाई जोधपुर, तो उसमें कानून बदलने में कितना समय लगेगा, इनको पारित कराने में कितना समय लगेगा, ये बताओ। पूर्ण बहुमत के साथ है सरकार, केंद्र में भी और राज्य में भी, तो इससे डरना ही नहीं है। और खैर जो भी चीज़ें होंगी दोनों के हित में होगा, और नौकरी के लिए लड़ना क्या, सबको एक तरह से मतलब कि बराबर मौका मिलना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो एक निर्णय और बच्चों का क्रिएट होगा दिमाग में कि भाई हमें भी जो आपका क्या बोलते हैं, जो आपका टीजीटी होता है उसमें मौका दिया जाए। तो ये तो बात की बात है, उस पर भी विचार किया जाएगा। किसी के पक्ष को लेकर किसी भी बच्चों को हानि नहीं होगा, जो भी चीज़ें होंगी दोनों को बराबर बराबर चीज़ें देखने को मिलेंगी। मतलब साफ साफ इस वीडियो का निष्कर्ष यह निकला कि अभी तक कोई ऐसा निर्णय नहीं आया है कि फाइनली कहा जा सके कि बीएड को प्राथमिक में दर्जा दे दिया गया।
ठीक है ना। और ना ही यह भी निर्णय आया है फाइनली कि बीएड को दर्जा नहीं दिया गया, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे राज्य ने बीएड को हुई मजबूती दे के रखी हुई हैं। एक जोधपुर है और कई सारे राज्य और हैं जो कि बीएड को निकालने के पक्ष में है ना। तो वैसा भी नहीं कहा जा सकता कि जहाँ पे सरकारें नहीं हैं बनी हैं बीजेपी की, वहाँ से बीएड बाहर है, और जहाँ पे सरकार बनी वहाँ बीएड अंदर है। तो ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सब पे भारी होगा, जो उसका निर्णय आएगा उसी को थोपा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, यह सारी चीज़ें थी आपके सामने। और सुपर टेट की वैकेंसी बहुत जल्द आएगी। सुपर टेट की वैकेंसी आती है तो इन सब का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, यह हमारे मंत्री लोग बोल चुके हैं, क्योंकि जो भी होगा एक सही रूप में होगा और एग्जाम कराया जाएगा। अगर फैसला आता है उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा फिर क्या होगा, उसको थोपा जाएगा। इस चीज़ को उसमें वरीयता देकर एग्जाम कराया जाएगा, जैसे केबीएस का कराया जा रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीएड वाले का भविष्य टंगा रहेगा, यह चीज़ें कही जा रही हैं। तो ये पूरा का पूरा निर्णय था बच्चों, आपको देख कर लेकर चल रहे हैं। और डीएलएड खत्म अभी नहीं हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा लेकिन। ठीक है, धन्यवाद।